दोस्तों आज आपके सामने जिस फ़ोन का रिव्यू लेके आया हूँ वो है इन्फिनिक्स नोट 4 जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो चलें इसका रिव्यू देखते हैं। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं टेक गीक उर्दू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बॉक्स में हमें मिलेगा हमारा मोबाइल फ़ोन, उसके साथ हमें मिलता है एयरफोन और हमें मिलता है माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी का चार्जिंग केबल और एक चार्जिंग डॉक है जो कि स्पेशल है थोड़ा सा, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और हमें मिलता है जेली केस ताकि हमारा फ़ोन प्रोटेक्टेड रहे क्रैचेस वगैरह से। तो बॉक्स में हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो चलें अब फ़ोन को चेक करते हैं। तो अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सीमलेस डिज़ाइन है। बैक से आपको बिल्कुल लगता है कि ये सैमसंग गैलेक्सी S7 को कॉपी करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसके दोनों जो एजेस हैं वो कर्व्ड है और ये टोटल प्लास्टिक में है। इसको शेप और कलर से इसको मेटालिक लुक देने की कोशिश की गई है। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस फ़ोन का वो ये है कि इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है और इस प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम इसकी पोर्ट्स की बात करें तो बॉटम पे हमें मिलता है स्टीरियो स्पीकर्स और सेंटर में हमें मिलता है माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट। राइट साइड की अगर हम बात करें तो हमें मिलता है वॉल्यूम रॉकर और उसके नीचे मिलता है हमें पावर बटन। टॉप पे हमें मिलता है 3.5 mm का हेडफोन जैक और इसकी जो राइट साइड है वो बिल्कुल ब्लैंक है। एक चीज़ ये कि इसकी प्लास्टिक बैक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शाइनी है और रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लाइट के नीचे इसको रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ये फ़ोन। काफ़ी बड़ी डिवाइस और थोड़ी सी हैवी है और वेट इसका 198 ग्राम है। तो अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो चिपसेट है वो मीडियाटेक का है। 1.3 गीगा का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। जीपीयू जो है वो इसमें Mali T720 MP3 इंस्टॉल्ड है और मेमोरी में हमारे पास इसमें दो ऑप्शन है, 16 गिग्स विद 2 गिग्स ऑफ रैम और 32 गिग्स विद 3 गिग्स ऑफ रैम। और एसडी कार्ड की स्लॉट बिल्कुल अलग से डेडिकेटेड स्लॉट है एसडी कार्ड के लिए। कैमरा अगर हम इसका देखें तो 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस का रियर कैमरा हमारे पास इसमें इंस्टॉल्ड है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल विद फ्रंट फ्लैश के साथ हमें अवेलेबल है। बैटरी 43 मिली एम्पेयर की नॉन रिमूवेबल एंड्रॉइड न्यूगेट 7.0 वो बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड इसमें इंस्टॉल है। और अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो 5.7 इंच की फुल HD IPS स्क्रीन, इसका रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 19,999 में ये डिवाइस अवेलेबल। 3 कलर्स अवेलेबल हैं, आइस ब्लू, शैम्पेन गोल्ड और मिलान ब्लैक। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 7.0 वो इसमें इंस्टॉल है और उसके ऊपर से इन्फिनिक्स का अपना OS जो कि कैमेलियन OS है वो 2.3 उसका वर्जन वो इंस्टॉल्ड है। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये। और अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो आपके सामने ये है कि 3 गिग्स ऑफ रैम और 32 गिग्स वाला मॉडल मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। फिंगरप्रिंट इसका काफ़ी तेज़ अकॉर्डिंग टू इन्फिनिक्स 0.15 सेकेंड्स का अनलॉक टाइम है इसके फिंगरप्रिंट का। तो वो हम आगे चल के चेक करते हैं। तो अब हम इसका फिंगरप्रिंट हमने रजिस्टर करा लिया और हम इसको चेक करते हैं। काफ़ी फास्ट इसका अनलॉकिंग टाइम तेज़ चल रहा है अकॉर्डिंग टू, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ इसको अनलॉक कर रहा है। फिंगरप्रिंट इसका होम बटन के अंदर ही इंस्टॉल्ड है फिंगरप्रिंट और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इन्फिनिक्स नोट 4 में इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा शार्प 5.7 इंच के डिस्प्ले के साथ ये स्क्रीन लॉन्च की है जो कि कंट्रास्ट और कलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और विविड कलर्स आपको शो हो रहे हैं। व्यूइंग एंगल काफ़ी बेहतर है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से आप अगर कोई अच्छी HD वीडियो इसके अंदर प्ले करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फील आती है इसकी। अब ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक वीडियो इसके अंदर प्ले हो रही है, तो आप इसके रिजल्ट का अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट किस तरीके का है। और अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है विद ड्यूल LED फ्लैश के साथ
अब ये देख सकते हैं कि कैमरा थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू इसके जो दूसरे मॉडल्स हैं उसमें। और ये हमारे पास कुछ मोड्स अवेलेबल हैं, नॉर्मल, प्रोफेशनल, फेस ब्यूटी, नाइट मोड, पैनोरामा, PIB और वाइड सेल्फी। अब ये देख सकते हैं प्रोफेशनल इसका जो मोड है उसके अंदर ये डायलर है, तो इसकी वजह से आप वाइट बैलेंस, शटर काउंट, ये सब इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। कैमरा एज कम्पेयर टू दूसरे मॉडल काफ़ी स्लो कैमरा है, कैप्चर करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। और ये इसकी दूसरी कुछ सेटिंग्स है, HDR है, इसमें लेवल है ताकि आपका कैमरा स्टिल रहे। अभी देख सकते हैं ये इसका लेवलर है ताकि आपका कैमरा बिल्कुल एक इवन पोजीशन में रहे बिल्कुल। और टच टू फोकस है बिल्कुल। ये इसके दूसरे मोड्स आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी कुछ सेटिंग देके 13 मेगापिक्सल से आप इसको 2 मेगापिक्सल तक रिड्यूस कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन 4160 बाय 3120, तो रेजोल्यूशन काफ़ी बेहतर है। तो अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है अप टू 1080p विथ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, और इसको हम रिड्यूस करके 720 और 480p तक भी कर सकते हैं। तो अब आपके सामने मैं कुछ इसकी पिक्चर्स हैं जो इसके कैमरे से ली गई हैं वो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है इनकी इस पिक्चर्स में, अगर आप ऑटोमेटिक मोड पे करते हैं तो थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है। ये HDR मोड है जिससे थोड़ी सी कुछ बेहतरी आई है। ये आप देख सकते हैं आउटसाइड बाहर के एनवायरनमेंट के लिए ये ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। आप ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बोका इफेक्ट इसमें ऐड हुआ है। और ये इसकी वीडियो क्वालिटी जो कि 1080p विथ 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड की गई है। तो आपको वीडियो क्वालिटी एज कम्पेयर टू पिक्चर वो ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही होगी। और ये इसका फ्रंट कैमरा, इसके फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है विद फ्रंट फ्लैश। और ये फ्रंट कैमरे की इसकी जो फुटेज है फ्रंट कैमरे के हिसाब से फुटेज भी काफ़ी बेहतर है। तो ये तो था एक रिव्यू इन्फिनिक्स नोट 4 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।